हेलो स्टूडेंट। हिंदी पाठशाला के सारे बच्चे को स्वागत। आज हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 7 वसंत का 5 चैप्टर मिठाई वाला। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। उनका जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 में और उनका मृत्यु 8 मई 1973 में उनका निधन हुआ था। मिठाई वाला के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनोस्थिति पर प्रकाश डाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को वेलाने वाला खिलौना वाला। अर्थात एक व्यक्ति गली गली में घूमकर खिलौना बेच रहा था और बहुत मीठे सुर से कहा करता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। वह इतने सुंदर से गाकर गली गली में घूम रहा था कि सुनने वाला का दिल अस्थिर हो जा रहा था। उनके स्नेहाभिषेक कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तो वो खिलौना वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अंतर्व्यापी का अर्थ बीच में स्थित, उद्यानों का अर्थ बगीचा। खिलौना वाला का आवाज सुनकर मकान में हलचल मच रही थी। छोटे छोटे बच्चे आकर खिलौने वाले को घेर लेते थे और तब वो खिलौना वाला वही बैठकर अपना खिलौना की पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओलो इचका, ओलो इचका। खिलौना वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना दे देता। छोटे बच्चों को खिलौना पसंद है, इसलिए बच्चे लोग जब खिलौना देखते हैं वो बहुत खुश हो जा रहे थे और खिलौने वाले के पास जाकर खिलौना का मोल भाव कर रहे थे। वो छोटे बच्चे थे इसलिए वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने खिलौना वाला को बोल रहे थे, इसका दाम क्या है? खिलौना वाला बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों से पैसा लेकर वही नन्हे नन्हे हाथों को बच्चों की इच्छा अनुसार बच्चों को खिलौना देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकान में इस ओर से उस ओर तक लहरता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लाया तो बोला, मेला घूला केचा छुंदले। बच्चों, राय विजय बहादुर के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, एक है चुन्नू, दूसरा है मुन्नू। चुन्नू मुन्नू एक दिन खिलौना लेकर घर आए तो चुन्नू ने बोला, मेला घोला केचा सुंदर है, अर्थात मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मुन्नू बोला, उल्लू देखो मेला केचा सुंदर है। फिर मुन्नू ने भी बोला, देखो मेरा खिलौना भी बहुत सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे।
इन बच्चों की माँ रोहिणी ने कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे माँ, खिलौना वाले दे गए। जैसे ही दोनों बच्चे घर आए, हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलते कूदते रहे। माँ उसे बहुत समय तक निरखती रही। बाद में बोली, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में खरीदा है? मुन्नू ने बोला, 2 पैसे में खिलौना हमें खरीदे हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी को आश्चर्य हुआ कि इतने सस्ते में वो खिलौना कैसे दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि वो तो एक खिलौना वाला है। उसका हानि हो या लाभ हो, वो तो देकर ही चला गया है। इसीलिए कुछ समय तक रोहिणी चकित रह गई। उसके बाद फिर अपने काम में वो लग गई। फिर कभी खिलौना वाले के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं रही। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। अर्थात जो मुरली वाला आ रहा था मुरली बेचने के लिए, वो बहुत सुंदर मुरली बजा रहा था और वो बहुत सस्ते में दे रहा था। 2-2 पैसे में वो बच्चों को मुरली दे रहा था। इसलिए सारे चकित रह गए, इतने सस्ते में कैसे वो दे रहे, बच्चों को 2-2 पैसे में मुरली दे रहे। इससे मुरली वाला का क्या लाभ होता? कुछ भी लाभ नहीं होता होगा। इतने सस्ते में मुरली वाला ने मुरली दे रहा है कि उसको परिश्रम का मूल्य भी ना मिलता होगा। मुरली वाला हंस गदगद हो उठा, बोला, देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मुरली वाला ने खुशी से झूम कर बोला, रुको बच्चों, बच्चों को कौन से नाम में संबोधित किया है? भैया के नाम से। मुरली वाला खुशी से सारे बच्चों को कहने लगा है, दे रही हूँ भैया, एक एक करके, मैं तो अभी ही आया हूँ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं सारे को देकर ही जाऊंगा। मेरे पास 1-2 मुरली नहीं, मेरे पास तो पूरी 57 मुरली है। विजय बाबू ने पूछे थे, मुरली कितने में बेच रहे हो? इसलिए मुरली वाला ने उत्तर में दिया कि मुरली का दाम वैसे तो 3-3 पैसे है, मगर आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसास का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू ने अंदर ही अंदर बहुत जोर से मुस्कुरा दिए, बोले, ये लोग ही ऐसे हैं, देता है तो सबको इसी भाव से, मगर जैसे मेरे ऊपर वह एहसान कर रहा है। ये सारी बात विजय बाबू ने मन ही मन सोच रहे थे। फिर मुरली वाला को उन्होंने बोले कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम सारे का आदत है झूठ बोलना, सभी को देते हो तो 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो, जैसे ही मेरे ऊपर एहसान करके 3 पैसे का मुरली 2 पैसे में दे रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा
अप्रतिभ का मतलब उदास। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तो मुझे इस भाव पड़ी है। फिर बोलने लगा मुरली वाला ने विजय बाबू को, असली दाम तो इस मुरली का दाम है 2 पैसा है। आप कहीं से भी इस दाम से नहीं खरीद सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी मुरलियां, इसीलिए मैंने 2 रुपये में बेच रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू ने बोले कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे लिए 2 ठो मुरली निकाल दो। 2 मूलियां लेकर विजय बाबू फिर से मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। विजय बाबू अपने हाथों से 2 मूलियां लेकर घर आ गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचा। बच्चों को जिस रंग की मुरली चाहे उसी रंग की मुरली निकलकर बच्चों को मुरली वाला ने दे रहा था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे न चाहे। यह नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। अर्थात जिस बच्चे को जो रंग की मुरलियां चाहिए वही रंग निकलकर मुरली मुरली वाला ने दे दिया करता था। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होगे। अर्थात एक बच्चे मुरली मांग रहा है, मुरली वाला उसे मुरली दे रहा है, मगर वो पैसे देने के लिए क्या कर रहा है? मना कर रहा है। मुरली वाला ने वही बच्चे को बोलता है, तू ठीक से अम्मा से पैसा नहीं मांगा होगा, इसलिए माँ ने तुझे पैसे नहीं दी। तुझे धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बच्चों, मुरली वाला ने माँ से कैसे पैसा मांगने के लिए वही बच्चे को बोल रहा है? बोल रहा है कि माँ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसा मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी। मुरली वाला ने फिर से माँ के पास भेजा। बोला कि अभी जाकर मैं जिस तरह बोला तुम जाकर करो, देखोगे तुम्हारी अम्मा ने जरूर पैसा देगी। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं सर? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तक किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। जो बच्चा पैसा लेकर आया था मुरली खरीदने के लिए, उसे भी मुरलियाँ दिया, और जो बच्चे के पास पैसा भी नहीं था उसे भी मुरली वाला ने मुरली दिया। वो सारे बच्चे को बोला, सबको मुरली मिल गया है? सब ले चुके हैं मुरली? अच्छा ठीक है, मैं अब यहाँ से रवाना होता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केसरा से सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आजानुलंबित केस का मतलब घुटने तक लंबे बाल। 8 महीना बीत गया था। एक दिन फिर नगर भर एक मधुर कंठ फूट पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तभी रोहिणी ने छत के ऊपर अपने बाल को सुखा रही थी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए
परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। रोहिणी ने मिठाई वाले को पहचानते देर न लगी कि यह वही फेरी वाला है। उसने दादी से कहा, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे कमरे में बिठाओ। और स्वयं रोहिणी ने चीक की ओट में बैठी रहूंगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, मिठाई वाला को पूछो, वह इस शहर में नया है या पहले कभी वो आया था? यहाँ का रहने वाला वो आदमी तो नहीं लगता है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाला ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी ने जो बात बोली वही बात को दादी ने उसे पूछने के लिए कोशिश कर रही थी, मगर मिठाई वाला ने रोहिणी का प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, मैं इस शहर में पहली बार नहीं आया हूँ। इस शहर में कई बार मैं आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? न जाने क्यों मिठाई वाले के जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा रोहिणी की बढ़ती चली गई। रोहिणी ने मिठाई वाले को पूछी कि इस व्यवसायों में तुम्हें कुछ भी तो लाभ नहीं होता होगा। इन व्यवसायों में तुम्हें क्या लाभ होता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाला के घर परिवार के बारे में जानना चाहा। मिठाई वाला भावुक हो उठा। मिठाई वाला ने बोला, मुझे केवल खाने के लिए ही मिल जाता है, कभी कभी मुझे वो भी नहीं मिलता है। अर्थात उसे खाने के लिए भी कभी कभी नहीं मिलता था। पर उसे क्या मिलता था बच्चों? उसे संतोष मिलता था और कभी कभी असीम सुख मिल जाता था। रोहिणी ने बोली, सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। मिठाई वाला ने बीते हुए बातों को चर्चा करने के लिए मना कर दिया। वो बोला, आप वही बात सुनोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। किसको दुख मिलेगा? रोहिणी को दुख मिलेगा। किसके बातों से? मुरली वाला के बीती हुई बातों से। रोहिणी ने बोली, जब इतना बता है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। हर्जा का मतलब हानि। रोहिणी ने बोली, आप तो थोड़ा बहुत बता चुके हो, इसलिए और थोड़ा मुझे बता दो, क्योंकि आपके जीवन के बारे में मुझे जानने के लिए बहुत इच्छा है। तुम्हारे मिठाई के व्यापार में कुछ हानि हो रहा है तो ठीक है, मैं तुमसे और मिठाई ले लूंगी, मगर तुम्हारे जीवन के बारे में सुनने के लिए मेरा बहुत इच्छा है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का मतलब इज्जतदार। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मिठाई वाले ने बोला, मैं अपने नगर का इज्जतदार अर्थात प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास
मकान था, व्यवसाय था और गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने की सजीव खिलौने। नौकर चाकर गाड़ी घोड़े के साथ साथ उसका एक सुंदर स्त्री थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। मिठाई वाला का एक सोने का संसार था। मिठाई वाला अपने स्त्री और बच्चों को बहुत प्यार कर रहा था। उसके बच्चे सोने के सजीव खिलौना जैसे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मच रहा था। अटखेलियां का मतलब शरारत। मिठाई वाला के बच्चे इतना शरारत कर रहे थे कि घर भर में शोर मचाकर खेल रहे थे। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं नजर नहीं होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। विधाता की लीला की सब समाप्त हो गया था। मिठाई वाला का सुख का संसार बस उन्हीं बच्चों की खोज में निकला था। मिठाई वाला इन्हीं बच्चों में ही उन्होंने कहीं जन्म लिया होगा। इन्हीं की खुशी से संतोष पा लिया करता था मिठाई वाला। पैसों की कमी भी उसे थोड़ी बहुत थी। जो उसके पास नहीं है, उसे वह पाना चाहता था। अपने बीते दिनों की याद करते करते मिठाई वाला भावुक हो उठा था। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा, मिठाई। मिठाई वाले ने अपने जिंदगी के बारे में बोलते हुए वो भावुक हो गए थे। वो भावुक होकर आंखों से आंसू आ गए थे। तभी रोहिणी के बच्चे चुनु मुनु ने आकर रोहिणी का आंचल पकड़कर मिठाई मांगने लगे। तो मिठाई वाला ने बोला कि मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुनु मुनु को दे दी। मिठाई वाला ने मिठाई का 2 पुड़िया बनाकर चुन्नू मुन्नू के हाथ में थमा दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाला ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, नाना, अपने पैसे लीजिए भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ओके बच्चों, मैं आज तुमको 2 प्रश्न पूछूंगी जो तुम्हें कमेंट के माध्यम से उत्तर देना है।